नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप ई कल्याण से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, यानी आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किन किन रीजनों से आपका पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आ पा रहा है, या फिर अब तक जो ये कल्याण विभाग है वो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्यों नहीं डाला है। ये सभी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या क्या कारण से होती है, सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, अगर ये कल्याण में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं और अभी तक आपका पैसा नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम डायरेक्ट कल्याण के ऑफिशियल साइट में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रीजन क्या है कि पैसा नहीं आने का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप जो अप्लाई किए हैं उस पर लॉगिन करने के बाद आपका क्या प्रॉब्लम है, यानी कि क्यों आपका अभी तक पैसा नहीं आया है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन चेक करना है। एप्लीकेशन जो स्टेटस है उसको देखना है कि आपके एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका अकाउंट में नहीं आया पैसा, या फिर सारा कुछ अप्रूवल होने के बाद पैसा नहीं आया है तो क्या करना होगा। ये सारी डिटेल्स मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मैं जो डिटेल्स बताऊंगा, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा, वो चीज़ सबसे पहले आपके एप्लीकेशन से ही स्टार्ट होगा। यानी कि आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो क्या है, इसके थ्रू से आपको ये काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कल्याण का ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपका अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इस तरह से आप लॉगिन करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड है वो डाल के इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनका अभी तक पैसा नहीं आया है। तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन ढूंढ निकाला हूँ जिसका पैसा नहीं आया, तो उसमें क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन तो बहुत सारे होते हैं रिजेक्ट होने का, लेकिन सबसे मेन अभी आजकल जो है सबसे ज़्यादा रीजन हो रहे हैं सिर्फ आधार सीडिंग की वजह से। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है एप्लीकेशन स्टेटस पर। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास आता है एकेडमिक ईयर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपका करंट वाला भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले साल जो जिसका सेशन 23-24 था उसका भी अभी तक एक पेमेंट नहीं आया है, स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो उसको हम कैसे ले आएँ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप स्टेटस चेक करते हैं तो आप अपना जो पिछले बार का है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 से 24 है। अब सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। देखते हैं इसका अभी तक पैसा नहीं आया है, इसका रीजन क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में लिखा है एप्लीकेशन पेंडिंग DWO ऑफिसर के पास है। अब ये पेंडिंग क्यों है, इसका रीजन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रीजन इज योर बैंक अकाउंट नंबर नॉट सीडिंग विथ योर आधार नंबर, यानी कि आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से सीडिंग नहीं है, आधार सीडिंग नहीं है बैंक अकाउंट से। इसके वजह से आपका जो अकाउंट नंबर है ये कल्याण को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो पाया है। तो इसका आपको रीज़न होगा ये कि आप इसे सही करने के लिए अपने बैंक जाएं। बैंक में अपना अकाउंट नंबर और आधार नंबर का फोटोकॉपी लेके जाएंगे, और साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवा लेंगे साथ में। उसके बाद आपको बैंक ऑफिसर को बोलना है कि आपका आधार सीडिंग कर दे अपने अकाउंट नंबर से। आपकी जो अकाउंट नंबर है और आधार सीडिंग दोनों हो जाएगा। आधार सीडिंग को हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि DBT, यानी कि अगर आपका DBT ऑन हो जाएगा तो डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट का जो होता है आधार से आता है वो आपके अकाउंट पे आ जाएगा। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तब आपका पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये सब करने के बाद जैसे ही आप ये DBT ऑन करवा लेते हैं, आपका DBT लिंक हो जाता है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आपको ई कल्याण में भेजना पड़ेगा जो ऑफिस में, क्योंकि वो लोग रीसबमिट दोबारा नहीं भेजते हैं। तो आपको या तो खुद जाना पड़ेगा या फिर एक एप्लीकेशन भेजना होगा, उसके बाद वहाँ से पैसा आएगा। ये रहा ये इस प्रॉब्लम का ये जो रीजन दिया है इसका सल्यूशन। लेकिन उसके बाद किसी किसी का ये अप्रूवल हो जाता है। सारा अप्रूवल होने के बाद भी अगर पैसा नहीं आया है तो इसका रीजन फंडिंग हो सकता है, कि अगर ई कल्याण के पास फंड नहीं है तो पैसा नहीं आता है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि कल्याण के पास इस बार फंड है या नहीं है। जिसका नहीं आया है उसे तो जानना होगा कि फंड है नहीं है, तो उसके लिए भी सारा डिटेल्स इसके साइट में ही दिया रहता है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मोर लिंक्स पे सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट, एक है प्री मैट्रिक बजट और एक है पोस्ट मैट्रिक बजट। मैंने पोस्ट मैट्रिक बजट चेक किया था अभी, क्योंकि पैसा अभी हो नहीं पा रहा है। देख सकते हैं इसका URL थोड़ा सा डाउन है, इसलिए खुल नहीं पा रहा है। अगर ये खुल जाता है मैं आपको सारा चीज़ डिटेल्स दिखाऊंगा।
दोस्तों अभी तक ये यूआरएल काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दूसरे साइट पे ले चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसका बजट है या नहीं है। अभी अगर कल्याण के पास अगर बजट नहीं होगा तो आपका पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका बजट कितना है, बजट है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बजट का पोस्ट मैट्रिक जो बजट रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले आपको ईयर चूज कर लेना है, ईयर आपका है 23-24। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका जिला, यानी कि झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गया है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको गेट डेटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर गेट डेटा करते हैं तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसी के लिए कितना बजट आया हुआ था इस बार जो सेंक्शन हुआ था। सेंक्शन बजट यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 26,25,570 रुपए का बजट था। उसमें से रिलीज अमाउंट अभी तक हुआ है 17,69,656। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अभी तक जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि एसी का जो बजट है अभी भी है, लेकिन जो आधार सीडिंग के प्रॉब्लम की वजह से शायद आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का जो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इतना बजट अभी भी पैसा है ई कल्याण के पास जो एससी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका इतना सारा जो बजट सेंक्शन हुआ था उसमें से सारा बजट जो आपका जो बैलेंस है रिलीज हो चुका है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है। सिर्फ बैलेंस अभी तो बजट नहीं है, सिर्फ बजट आपके पास बचा है 1819 रुपये केवल बचा है एसटी के लिए। तो शायद इनका बजट नहीं है जिसकी वजह से इस बार जो पैसा नहीं आ पाया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकवर्ड क्लासेस का सबसे ज़्यादा बजट इसके लिए आता है। जो बीसी होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा बजट सेंक्शन हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिलीजिंग इतना देर हो गया है, इसमें भी बैलेंस कम है। यानी कि कुल मिला के जो पोस्ट मैट्रिक में बहुत कम ऐसा लोगों है जिसका जो स्टूडेंट हैं जिसका अभी तक पैसा उसके अकाउंट में नहीं आ पाया है। लेकिन जो प्री मैट्रिक वाले हैं उनका भी बहुत कोई का पैसा नहीं आ पाया। उसका मेन तो रीज़न यही कि आधार सीडिंग नहीं है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ पाया है। सबको एनपीसीआई लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अन्यथा स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो आपको अकाउंट नंबर से भेजे, क्योंकि अब डायरेक्ट आधार से ट्रांसफ़र करती है, यानी कि डीबीटी के द्वारा ही जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आता है। इसीलिए आपको डीबीटी लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये थी सारी जानकारी कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा। अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना डीबीटी ऑन करा लेना है। उसके बाद आपकी कल्याण में जाके एप्लीकेशन देना है। उसके बाद आपका सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि बजट अभी भी कल्याण के पास है। कोई जिला में बजट नहीं भी होता है जिसकी वजह से रुक जाता है, लेकिन बजट इस बार है तो आपका पैसा आना जरूरी है। और अभी तक जिसका नहीं आया है तो जो अभी करंट वाला चल रहा है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करेंगे तो दोनों का साथ में पैसा आ सकता है, ऐसा एक न्यूज़ दिया गया है। तो आपका सारा अगर कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स फिर से दूंगा। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।